नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे संधि और उसके प्रकार और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है सी 5। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयाद स्वर संधि। हम अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए विद्यार्थी, बी सावधान, सी रत्नाकर, डी यथोचित। तो सही उत्तर है इसका डी यथोचित। विद्या धन अर्थी और विद्यार्थी, सावधान सावधान बराबर सावधान, रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, जबकि यथोचित यथाधन उचित ये गुण संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये यद्यपि, बी पर्यावरण, सी सख्यागमन, डी महोज। तो सही उत्तर है महोज। यद्यपि, यदि, धन अपि, यद्यपि, परि धन आवरण, परिधन आवरण पर्यावरण, सखी धन आगमन सख्यागमन। महाधन ओज महोज। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए सदैव, बी देवोदार्य, सी भवेक, डी नार्योचित। तो सही उत्तर है डी नार्योचित। नारी धनोचित नार्योचित ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए यथेष्ट, बी शुभेच्छा, सी सुरेश, डी बधूर्मी। तो सही उत्तर है इसका डी बधूर्मी। बधूधन ऊर्मी, दीर्घ स्वर संधि,
यथा धन इष्ट यथेष्ट शुभ धन इच्छा शुभेच्छा सुर धन ईश सुरेश। सुर धन ईश सुरेश गुण सुर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। ए शयन, बी अत्युदार, सी पावक, डी नायिका। तो सही उत्तर है इसका बी अत्युदार। अति धन्योदार्य यह स्वर संधि से धन अन शयन धन पक पावक नय धन इका नायका। ए प्लस आ आई 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 ओ प्लस आ अब ओ प्लस आ आप। ये अयाद संधि की पहचान है। ए प्लस आ बराबर आई, आई प्लस आ बराबर आई, तो ओ प्लस आ बराबर अब, औ प्लस आ बराबर आओ। अयाद संधि को पहचान है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? ए सद्धर्म, बी उज्ज्वल, सी अन्वीक्षण, डी दिगंबर। तो इसका सही उत्तर है सी अन्वीक्षण। अनु इच्छण स्वर संधि सत धन धर्म सद्धर्म धन उज्ज्वल उज्ज्वल दिक धन
दिगंबर, दिगंबर, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में कौन सी संधि है? एतन मुरारी, ए व्यंजन संधि, बी आयात संधि, सी स्वर संधि, डी विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर है ए व्यंजन संधि। एतन मुरारी, ए तत् धन मुरारी, धन मुरारी, एतन मुरारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो हमारा पहला शब्द ए निश्चल, बी मनोबल, सी उद्यान, डी धनुटंकार। तो इसका सही उत्तर है सी उद्यान। उद्यान, उद्धन डयन, उद्गन डयन। उद्दन डयन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। निहित धन चल निश्चल, मना धन बल मनोबल, धनु धन टंकार धनुष टंकार। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस शब्द में गुण स्वर संधि है? गुण स्वर संधि है। तो इसका पहला ए महिष, बी गुड़ाकेश, सी भूषमा, डी बिंबोष्ट। तो सही उत्तर है इसका बी गुड़ाकेश। गुड़ाकेश में गुण स्वर संधि है। गुड़ा का धन ईश, गुड़ाकेश। महिष, मही धन ईश, मही धन ईश, महिष। दीर्घ स्वर संधि भूष्मा, भूधन ऊष्मा, दीर्घ स्वर संधि बिंबोष्ट, बिंब धन ओष्ठ, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन सी संधि है? तपोवन, मनस्ताप, निरोग। ए गुण स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। तपोवन, तपह धन वन, तपोवन। मनय धन ताप, मनस्ताप।
निधन रोग निरोग निरोग। अगला प्रश्न है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डॉट डॉट संधि और डॉट डॉट संधि। तो ए अयाद या व्यंजन, बी यड़ और अयाद, सी व्यंजन या विसर्ग, डी व्यंजन या यड़। तो इसका सही उत्तर है व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग यड़ संधि के भेद होते हैं। यड़ और अयाद ये स्वर संधि के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ए प्रत्याघात, बी प्रत्याघात, सी प्रत्याघात, डी प्रत्याघात। तो इसका सही उत्तर है सी प्रत्याघात। अगला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए नई प्लस अन, बी ने प्लस अन, सी ने प्लस अयन, डी नए प्लस अन। उसका सही उत्तर है बी ने प्लस अन, नयन। नयन अयाद संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तत्क्षण का सही संधि विच्छेद है। तत् प्लस चरण, तत् प्लस शरण, तत् प्लस क्षरण, तत् प्लस शरण। तो इसका सही उत्तर है बी तत् प्लस शरण। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? पुरस्कार, निर्भय, सच्छास्त्र, दुराशा। तो इसका सही उत्तर है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र में व्यंजन संधि है। सत धन शास्त्र, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, जबकि पुरः धन कार, पुरस्कार, निहि धन भय, निर्भय, दुह धन आशा, दुराशा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इसमें स्वर संधि है। ए सज्जन, बी तपोगुण, सी अतएव, डी रामायण। तो इसका सही उत्तर है डी रामायण। रामायण में शुद्ध स्वर संधि है। रामधन अयन, रामधन अयन रामायण। सज्जन का सतधन जन सज्जन, व्यंजन संधि। तपह धन गुण, तपोगुण विसर्ग संधि। अतएव
अतः धन एव विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। ए संधि, बी प्रत्यय, सी समास, डी अवयव। तो इसका सही उत्तर है ए संधि। बढ़ते बाणों के मेल से जो विकार होता है संधि कहलाता है। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के जो शब्दांश जो शब्दांश जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए अहंकार, बी जगदम्बा, सी विद्यालय, डी संतोष। सही उत्तर है इसका सी विद्यालय। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि। अहम धनकार अहंकार, जगत धन अम्बा जगदम्बा, समधनतोष संतोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? ए दिग्गज, बी जगदीश, सी निरंतर, डी महिष। सही उत्तर है इसका सी निरंतर। व्यंजन संधि दीर्घ स्वर संधि निरंतर विसर्ग संधि का उदाहरण है। निहि धन अंतर निरक्त। अगला प्रश्न, महाधन ईज का संधि रूप होगा? ए माहिस, बी महिष, सी महेश, डी महेश। तो सही उत्तर इसका डी महेश।
गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जबकि महिष दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मही धन ईश, महिष, महाधनीश, महेश। अगला प्रश्न है, विपत्तन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो ए गुण संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी एड संधि। सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, यदि ई, बड़ी ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और राम हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? ए वृद्धि संधि, बी एड संधि, सी गुण संधि, डी अयाद संधि। तो इसका सही उत्तर है बी एड संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संधि है? स्वस्तिस्तु, अनवीक्षा, अन्वय। ए गुण संधि, बी एड संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयाद संधि। तो सही उत्तर है इसका एड संधि। स्वस्ति, ध्वनिस्तु, स्वस्तिस्तु, अनुधन ईसा, अनवीक्षा, अनुधन अय, अन्वय। अन्वय। अनुधन अय, अन्वय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कौन सी है? ए महेंद्र, बी पृथ्वीश, सी महोषध, डी विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर है सी महोषध। महाधन, औषध, महोषध। महेंद्र, महीधन इंद्र, महेंद्र। पृथ्वी धन ईश, पृथ्वीश। विद्याधन, अर्थी। दीर्घ स्वर संधि। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।